श्री मात्रे नमः। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति केवल सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश का पर्व नहीं है? इसके पीछे छुपी हैं कई प्राचीन कथाएं, रहस्य और परंपराएं जो इसे भारत के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक बनाती हैं। यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह दिन देवताओं, ऋषियों और प्रकृति के साथ हमारे संबंध को गहराई से जोड़ता है। आइए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो न केवल मकर संक्रांति के महत्व को समझाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे सूर्य देव ने अपने तेज से धरती को जीवनदान दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा अमृतम में। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। यह दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण की शुरुआत को चिन्हित करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से इसे शुभ समय माना जाता है और इस दिन स्नान, दान और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व होता है। सूर्य देव और धरती पर संकट। बहुत समय पहले की बात है जब पृथ्वी पर सर्दी का प्रकोप अपने चरम पर था। ठंडी हवाओं और अंधकार ने सब कुछ ढक लिया था। सूर्य की किरणें कमजोर पड़ गई थीं और दिन बहुत छोटे हो गए थे। फसलें उगना बंद हो गई थीं, नदियां बर्फ से जम चुकी थीं और मनुष्य और पशु कष्ट में थे। पृथ्वी पर छाया यह संकट देखकर देवताओं ने इंद्र देव से प्रार्थना की, हे इंद्र, यह अंधकार और ठंड पृथ्वी पर विनाश ला रही है। यदि यह यूं ही चलता रहा तो जीव जंतु और मनुष्य नष्ट हो जाएंगे। हमें सूर्य देव से सहायता मांगनी चाहिए। इंद्र देव ने देवताओं की सभा बुलाई। सभी ने सूर्य देव के पास जाकर प्रार्थना की, हे सूर्य देव, आप ही सृष्टि के जीवन का स्रोत हैं। आपकी ऊर्जा के बिना पृथ्वी पर कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। कृपया हमें अंधकार और ठंड से बचाएं। सूर्य देव ने शांत स्वर में कहा, यह संकट मेरे लिए भी एक चुनौती है। मुझे अपनी ऊर्जा और तेज को वापस पाने के लिए मकर राशि में प्रवेश करना होगा और उत्तरायण की यात्रा शुरू करनी होगी। लेकिन यह आसान नहीं है। यह समय का इंतजार और कठिन निर्णय लेने का समय है। सूर्य देव के इन शब्दों ने देवताओं को चिंतित कर दिया। क्या सूर्य देव समय पर अपनी यात्रा शुरू कर पाएंगे? और क्या पृथ्वी पर फिर से जीवन लौटेगा? यह रहस्य धीरे धीरे खुलने वाला था। सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश के साथ एक और चुनौती थी। मकर राशि शनि देव का क्षेत्र है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनि देव के बीच हमेशा से वैचारिक मतभेद रहे हैं। सूर्य देव अपने तेज और उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, जबकि शनि देव कर्म और न्याय के देवता हैं। शनि देव ने अपने पिता सूर्य देव से हमेशा दूरी बनाए रखी, क्योंकि उनका मानना था कि सूर्य देव का स्वभाव कठोर और अनुशासन प्रिय है। दूसरी ओर सूर्य देव को लगता था कि शनि देव उनके तेज को स्वीकार नहीं कर पाते। जब सूर्य देव ने मकर राशि में प्रवेश करने की योजना बनाई तो उनके मन में एक संकोच था, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। उन्होंने सोचा, यदि मुझे पृथ्वी पर जीवन और समृद्धि लानी है तो मुझे अपने पुत्र शनि देव के क्षेत्र में जाना होगा, चाहे हमारे संबंध कैसे भी हों। मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य देव ने मकर राशि में प्रवेश किया, शनि देव ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, हे पिता, आप मेरे क्षेत्र में पधारे हैं। मैं आपकी यात्रा को सुगम बनाऊंगा। यह सुनकर सूर्य देव मुस्कुराए और बोले, आज से यह दिन पिता पुत्र के संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रतीक बनेगा। यह दिन मानव जाति के लिए भी शुभ रहेगा। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि पारिवारिक रिश्तों में चाहे कितने भी मतभेद हों, उन्हें सुलझाने के लिए हमेशा एक शुभ समय होता है। मकर संक्रांति का संबंध केवल सूर्य देव से नहीं है, बल्कि गंगा नदी के पृथ्वी पर आगमन से भी जुड़ा है। यह कथा राजा भगीरथ की कठोर तपस्या और गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कहानी है। राजा भगीरथ अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए दृढ़ थे। उनके पूर्वजों का उद्धार तभी संभव था जब गंगा का पवित्र जल उनकी राख को छूता। लेकिन गंगा स्वर्ग में निवास करती थी और उन्हें पृथ्वी पर लाना आसान नहीं था। भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा देवी ने कहा, हे भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी धारा इतनी प्रबल है कि यह पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। इसे नियंत्रित करने के लिए तुम्हें भगवान शिव की सहायता लेनी होगी।
भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी प्रसन्न हुए और अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया। उन्होंने गंगा के प्रवाह को नियंत्रित किया और उसे धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरने दिया। मकर संक्रांति के दिन गंगा पहली बार पृथ्वी पर आईं और भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ। यह दिन गंगा के पवित्र जल और उनकी कृपा का प्रतीक बन गया। इसी कारण मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। महाभारत में भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया था। जब उन्हें बाणों की शैया पर लिटाया गया तो उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया। भीष्म ने कहा, उत्तरायण का समय मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे शुभ है। जब सूर्य देव उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो उनकी ऊर्जा आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में सहायक होती है। मकर संक्रांति का यह दिन केवल भौतिक जीवन का नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक बन गया। सामाजिक उत्सव और परंपराएं। मकर संक्रांति का उत्सव भारत भर में रंगीन और उल्लासपूर्ण तरीकों से मनाया जाता है। यह दिन मेलों, पतंगबाजी, अलाव, नृत्य और दावतों का प्रतीक है। मेलों की छठा माघ मेला, जो महाभारत में भी वर्णित है, इस दिन का प्रमुख आकर्षण है। पतंगबाजी, विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान में लोग इस दिन रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं। यह न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि वसंत ऋतु के आगमन और सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश का प्रतीक भी है। लोग गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दिया गया दान 100 गुना फलदायक होता है। कुंभ मेले। हर 12 वर्षों में मकर संक्रांति के दिन कुंभ मेला आयोजित होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है। इसमें 60 से 100 मिलियन लोग भाग लेते हैं। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं बल्कि भारत की विविधता का उत्सव है। तमिलनाडु में पोंगल फसल का त्योहार है जो 4 दिनों तक चलता है। यह सूर्य देव को धन्यवाद देने का समय है। पंजाब में लोहड़ी फसल कटाई का पर्व है जिसमें अलाव जलाकर गाने बजाने का आनंद लिया जाता है। गुजरात में इस दिन पतंगबाजी होती है जो जीवन की नई ऊंचाइयों को दर्शाती है। तिलगुड़ का आदान प्रदान। महाराष्ट्र में इस दिन तिलगुड़ घ्या और गोड़ गोड़ बोला कहावत प्रसिद्ध है। लोग तिलगुड़ का प्रसाद बांटते हैं और आपसी सौहार्द बढ़ाने का प्रयास करते हैं। विवाहित महिलाएं हल्दी कुंकू समारोह का आयोजन करती हैं, जिसमें मेहमानों को तिलगुड़ और छोटे उपहार दिए जाते हैं। मकर संक्रांति महाराष्ट्र के सोलापुर में गड्डा यात्रा नामक 15 दिवसीय उत्सव के साथ मनाई जाती है। गड्डा यात्रा में नंदी ध्वज की शोभा यात्रा, 68 शिवलिंगों की पूजा और सिद्धेश्वर मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम शामिल हैं। इसके साथ ही मेले का आयोजन भी होता है। आगंतुकों का स्वागत करने के लिए बड़े बड़े रंगोली बनाए जाते हैं। भोगी, संक्रांति और किंक्रांति के दिनों में 3 दिवसीय उत्सव के रूप में विवाह समारोह मनाया जाता है। यह उत्सव संत श्री सिद्धराम, जो कि ब्रह्मचारी थे, और एक कन्या के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। इस विवाह में नंदी ध्वज को दूल्हा और दुल्हन माना जाता है। बोर नहान। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति का उत्सव बच्चों के लिए खास होता है। बोर नहान का अर्थ 1 से 5 साल के बच्चों के लिए बोर नहान नामक अनुष्ठान किया जाता है। इसमें बच्चों पर मौसमी फल जैसे बोर, जंगली बेर, गन्ने के टुकड़े, मूंगफली और मुरमुरे बरसाए जाते हैं। इस परंपरा का उद्देश्य बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और उन्हें स्वस्थ रखना है। इस दिन बच्चे काले कपड़े पहनते हैं। हलव्याचे दागिने यानी गुड़ और तिल से बनी मिठाई की माला पहनाई जाती है। औक्षण की थाली में हल्दी, कुमकुम, अक्षत और जलता हुआ दीपक रखा जाता है। बोर नहान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि मौसम परिवर्तन के दौरान बच्चों को मौसमी फल खिलाने और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का यह एक अनूठा तरीका है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य ने अपने पुत्र शनि को क्षमा कर दिया था। इस कथा के प्रतीक के रूप में लोग तिलगुड़ बांटते हैं और पुराने गिले शिकवे भूलने का प्रयास करते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 4 दिवसीय उत्सव मनाई जाती है। भोगी। पहले दिन लोग घर की पुरानी चीजों को जलाकर अलाव जलाते हैं। बच्चों के लिए भोगी पल्लू समारोह में फलों और धन का वितरण होता है। पेड्डा पंडुग मुख्य दिन, जो सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन अरिसेलू नामक पारंपरिक मिठाई भगवान को अर्पित की जाती है। कनुमा। तीसरे दिन पशुओं की पूजा होती है,
गायों को सजाया जाता है और उन्हें विशेष भोजन दिया जाता है। मुक्करनुमा अंतिम दिन लोग पारिवारिक मिलन का आयोजन करते हैं। तेलुगु महिलाएं रंगीन चावल के आटे से घर के द्वार पर सुंदर ज्यामितीय आकृतियां बनाती हैं, जिन्हें मुग्गू कहते हैं। यह परंपरा न केवल सौंदर्य बल्कि समृद्धि का प्रतीक है। गुड़ और तिल से बने व्यंजन जैसे गजक, लड्डू और चक्की इस दिन विशेष रूप से खाए जाते हैं। ये व्यंजन स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माने जाते हैं। मकर संक्रांति का संदेश। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलना चाहिए। आध्यात्मिकता। सूर्य देव के उत्तरायण होने का समय आत्मा की उन्नति और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है। दान और स्नान का महत्व। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान को विशेष पुण्यदायी माना गया है। माघे मासे महादेव यो दास्यति घृतकंबलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षं प्राप्यते। श्लोक में बताया गया है कि इस दिन दिया गया घृत और कंबल मोक्ष की प्राप्ति कराता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक है। यह परिवर्तन हर 6 महीने में होता है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। हमारे वेद, भगवद गीता और अन्य पवित्र ग्रंथ बताते हैं कि पूर्ण संत से दीक्षा लेने और ईश्वर की भक्ति करने से यह पृथ्वी स्वर्ग समान बन सकती है। निष्कर्ष। मकर संक्रांति केवल त्योहार नहीं, बल्कि यह जीवन और प्रकृति के प्रति हमारी आस्था और कृतज्ञता का प्रतीक है। सूर्य देव की यात्रा, गंगा का अवतरण और उत्तरायण का महत्व हमें बताता है कि जीवन में बदलाव का स्वागत कैसे किया जाए। मकर संक्रांति न केवल एक त्योहार है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, धर्म और विज्ञान का सुंदर मिश्रण है। यह दिन हमें प्रकृति से जुड़ने, परंपराओं को निभाने और आपसी प्रेम बढ़ाने की प्रेरणा देता है। जैसे सूर्य देव हर साल अंधकार से उजाले की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में उजाले की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। आज हमने मकर संक्रांति के पीछे छिपी पौराणिक कथाओं, विभिन्न परंपराओं और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे मनाने के अनोखे तरीकों को जाना। यह त्योहार हमें सकारात्मकता, दान और नई शुरुआत का संदेश देता है। तो इस मकर संक्रांति आइए हम सब अपने जीवन में नई ऊर्जा और सद्भावना लाएं। दूसरों की मदद करें, अपनी परंपराओं को जीवित रखें और अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करें। ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, दानम भोगाय संपत्तिः धर्माय च शुभाय च, अर्थात संपत्ति का सदुपयोग केवल भोग, दान और धर्म के लिए ही करना चाहिए। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। तिल गुड़ खाइए, मीठा बोलिए और जीवन में सकारात्मकता का स्वागत कीजिए। आप मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं? अपने विचार और अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में साझा करें और यह भी बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी, नई ऊर्जा और नए जोश के साथ। तब तक के लिए शुभ मकर संक्रांति और ढेरों शुभकामनाएं। जय महाकाल।